सो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बुक्स को लेकर डिस्कस करने वाला। क्यों डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो 10th में हम सभी का एक ही बुक होता था, 12th के अंदर भी हम सभी का एक ही बुक होता था, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता था। बट जैसे आप इंजीनियरिंग में आओगे वैसे ही आपको बहुत सारे हर यूनिवर्सिटी के अलग 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 पब्लिकेशन, अलग अलग ऑथर की बुक दिखाई देगी। इसीलिए जो चीजें बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनो। देखो इसमें बताना चाहूंगा, जब मैं 12th में था तो उस समय 12th में पब्लिकेशन की बुक यूज होती थी, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे किससे पढ़े किससे पढ़े, ये किसी और से पढ़ता था, पेपर की चेकिंग किसी और से होता था, इसीलिए बहुत सारी चीजें लेके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था। फाइनली बोर्ड की तरफ से एक कॉमन बुक लॉन्च कर दिया गया। अब देखोगे 12th के लिए सब बच्चे एक ही यूज करते हैं। बट इंजीनियरिंग में और ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि यहाँ सब मतलब बहुत सारे ऑथर की बुक दिखाई देती है और हमें लगता है यार हम कौन सा बुक यूज करें। आपको बहुत जगह जगह ये भी बोला जाएगा। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोर्सेस लेने से पहले एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि बस आपको ये बस बोल के दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी वाइज कोर्स है, कि सच में आपकी यूनिवर्सिटी वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। ये चीजें दिमाग में जरूर रखना गाइस। ओके, ये चीजें दिमाग में जरूर रखना और ये आपका फोकस होना चाहिए। इसीलिए प्रदीप गिरी एकेडमी और प्रदीप गिरी ऐप, जो हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी ऐप है, बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि हम अपने ऐप पे जो चीजें करवा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी वाइज, और वहां जो बुक यूज होता है उस बुक वाइज क्वेश्चन करवाया जाता है। अब सर अगर मैं दूसरे बुक से करूंगा तो क्या सर मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है गाइस। एक चीज तो है, आप कॉन्सेप्ट कहीं से भी समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर आप खुद से उसको सॉल्व कर पाओ तो चलो अच्छी बात है। न्यूटन लॉ थोड़ी चेंज होता है गाइस, कहीं भी पढ़ो कैसे भी पढ़ो वो चीजें वही रहती है। बट प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है पता है? प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है कि जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो पब्लिकेशन, जो ऑथर की बुक सबसे ज्यादा फेमस है, अगर वो रेफर करके हम आगे बढ़ते हैं तो हमें फायदा ये होता है कि हमें सेम टू सेम वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत सारे दिखाई देते हैं। बहुत सारे, या तो क्वेश्चन वैसा बस नंबर हो सकता है चेंज होके दिखाई देते हैं, ऐसे बहुत बार होता है। बट अगर हम कुछ और ऑथर और कोई पब्लिकेशन का यूज कर रहे हैं तो ये बहुत कम चांस होता है कि इस तरह से चीजें दिखाई दे। नहीं तो अगर हम अपने जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुक सबसे ज्यादा फेमस है, जो चल रहा है, अगर वही बुक रेफर करते हैं तो हमें उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। कभी कभार देखो बस क्या होता है कि इंजीनियरिंग में ये होता है, क्वेश्चन भी दिखाई देता है, कभी कभार क्वेश्चन का बस नंबर चेंज हो जाता है, बट बच्चा अगर वैसा सॉल्व किया है, उसी सीरीज में सॉल्व किया है, तो भी वो कर लेता है। बट बहुत सारे बच्चे अगर कॉन्सेप्ट बस समझते हैं, बस बुक कोई भी यूज कर लेते हैं, जिसके कारण वो एग्जाम में नहीं लिख पाते। इसीलिए गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस पब्लिकेशन, जैसा अगर मैं बताऊंगा कि मुंबई में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे ऑथर की बुक बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इसके बाद यहाँ अगर मैं बोलूँ कि यहाँ टेक्नो पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। पुणे में टेक्निकल पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। निराली पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आरजीवीवी करके एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर हमारा शिवानी पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर देखोगे टेक्निकल पब्लिकेशन और टेक्नो पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा फेमस है, और कुछ जगहों पे ऑथर की बुक भी बहुत ज़्यादा चलता है। तो गाइस ये सभी चीजें, इसीलिए आप जब जा रहे हो ना, सबसे पहले ये एनालाइज करो कि यहाँ कौन सा सबसे ज्यादा पब्लिकेशन या कौन से ऑथर की बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा क्या फेमस है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मैं यूनिवर्सिटी वाइज वो चीजें लेके आने का ट्राई करूंगा। जो सबसे ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे सर हमारी यूनिवर्सिटी का लेके आओ, उस यूनिवर्सिटी की चीजें मैं लेके आऊंगा, तो कमेंट जरूर करना गाइस, जिससे मुझे पता चले कौन सी यूनिवर्सिटी के बच्चे अपने पास ज्यादा है। अब देखो गाइस मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करो तो सही ट्रैक और सही तरीके वाइज करना स्टार्ट करो। एक चीज और बोलूंगा, आज शाम को आप लोगों की जो मांग थी मैकेनिक्स को लेके वो हम पूरी करने जा रहे हैं। 7:30 से हमारे यूट्यूब चैनल पे चीजें स्टार्ट हो जाएगी। 15 दिसंबर को यूनिवर्सिटी वाइज हम मैकेनिक्स का लॉन्च करने वाले हैं, और मैथ का ऑलरेडी हमारे ऐप में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है गाइस। सब यूनिवर्सिटी वाइज सभी यूनिवर्सिटीज के जितने हमने कोर्सेस लॉन्च किए सबका बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आपके पास कुल मिला के बस 3 मंथ है, और इसी 3 मंथ के अंदर आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है गाइस, जिससे आपका एक स्कोर अच्छा खासा बढ़ जाए। और फर्स्ट ईयर निकल गया ना, लाइफ जिंगल आला, तब तक आप इंजीनियरिंग को समझ जाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब अपने आप समझ जाओगे। पर अभी बस 12th से आए हो तो बहुत सारी चीजों को लेके हम कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और उस चक्कर में बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा, देखो अपने यूट्यूब चैनल पे पूरे सोर्सेस क्रिएट है, आप आराम से इससे भी पढ़ सकते हो। बट अगर अपने यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ना चाहते हो तो हमारे ऐप से आप जुड़ के अपनी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।